नमस्कार। तो मैं आ गई हूँ आपके जीवन को सरल, सुगम और बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज मैं आपके सामने एक विशेष चीज़ टेक्निक को शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली टेक्निक तो वो सभी को पता है, लेकिन मैं एक्चुअल में उसको आपका यूज़ बताऊंगी कि कैसे आप अगर उसको अपने जीवन में यूज़ करते हैं एग्जैक्ट तरीके से, तो आप अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सरल और बेहतरीन बना पाएंगे और आप चीज़ों को आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आप चीज़ों से ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। तो उस टेक्निक का नाम है 369 टेक्निक। एक्चुअल में तो ये सभी को पता होगा, लेकिन मैं इसको कैसे आपको एक सही डायरेक्शन में यूज़ करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो जैसे ही मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था कि हर एक नंबर की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है। एक्चुअल में कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर एक स्पेस है और स्पेस के अंदर कुछ चीज़ें खाली हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज़ खाली नहीं है। हर एक चीज़ अपनी एनर्जी से भरी हुई है। हर एक चीज़ के अंदर अपनी ऊर्जा है, वो फ्लो हो रही है और उसका बार बार एक चीज़ से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र होता रहता है। एक्चुअल में जब हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है तो हमारे शरीर में से कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होता है। हमारा ब्रह्मांड हमें कॉस्मिक एनर्जी देता है जिससे हमें ताकत आती है। अगर एक्चुअल में हम सोए बिना हमारा मन शांत रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, तब भी हमारे जो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में ज़्यादा होगा। तो आज मैं आपको इस टेक्निक का सही तरीके से यूज़ बताऊँगी कि कैसे आप अगर अपने जीवन में इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो आप कैसे आप अपना जीवन सरल बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्री टाइम्स आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना है। आप कभी भी उठ सकते हैं। आपकी जब भी आँख खुले, आपकी 3 बजे अगर आँख खुल रही है तो वो बहुत बेहतर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर है अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलती है। अदरवाइज़ आपकी कभी भी आँख खुले, आप जब मर्जी उठे तब आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अदरवाइज़ लेकिन आप कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने की कोशिश करें। 3 से 5 बजे के बीच इसका जो टाइम बहुत शुभ है। 3 से 5 बजे के बीच आप उठ जाइए और उसके बाद आप 17 सेकंड तक आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए। आपको जो भी चाहिए, आपको घर चाहिए तो आप घर विजुअलाइज कीजिए, आपको अच्छा पार्टनर चाहिए तो आप अपना अच्छा पार्टनर विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरा पार्टनर कितना अच्छा है, वो मेरी कितनी केयर करता है। और अगर वो आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आप वैसे विजुअलाइज कीजिए। अगर आपके साथ वो अच्छा रहे तो आपको कैसा अनुभव होगा, आपको कैसी खुशी मिलेगी। अगर आपको हेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो आप हेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, इस पृथ्वी के पास देने के लिए सब कुछ है, इस ब्रह्मांड के पास देने के लिए सब कुछ है, पर हमें सही तरीका नहीं आता कि हमें कैसे मांगना है ब्रह्मांड से। तो 17 सेकंड तक आपको जो भी आपका ड्रीम है आपको विजुअलाइज करना है। फिर उसको आपको विजुअलाइज करने के बाद आपको 3 टाइम्स वो आपको लिखना है। आप चाहे तो वो आपको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो वो बोल भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप वो लिखें। क्योंकि हम लिखते हैं तो हमारी एनर्जी और ज़्यादा क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। हमारा जो उद्देश्य है वह स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज हम यूनिवर्स को बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, इसलिए वो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है और हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंसा सकता है और हम बहुत परेशान भी हो सकते हैं। तो आप 3 टाइम्स आप लिखिए, आप जो भी चाहते हैं आप लिखिए। लेकिन शर्त ये कि आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए। मान लीजिए आपको अपनी अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो आप लिखिए कि मेरी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वो आप 3 टाइम्स लिखिए। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप प्रेजेंट टेंस बनाएं, क्योंकि भविष्य कभी किसी का आता नहीं है। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए तो कभी नहीं होने वाली, फ्यूचर से वो आपको ट्रांसफर होती जाएगी, क्योंकि भविष्य कभी किसी ने नहीं देखा, भविष्य कभी किसी का नहीं आता। क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है वो काम ही हमारे 3 डायमेंशन में करती है, जो कि सभी चीज़ें प्रेजेंट में होती हैं। तो 3 टाइम्स आप लिखिए या बोल भी सकते हैं। वैसे लिखना मैंने आपको बताया कि सजेस्ट किया कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 टाइम्स आपको लिखना है और 17 सेकंड तक विजुअलाइज करना है। उसके बाद आपको दोपहर का समय लेना है, क्योंकि आपको पता है 3 पहर होते हैं, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। तो दोपहर में आपको 6 टाइम आपको लिखना है और फिर से 10 से 17 सेकंड तक आपको विजुअलाइज करना है। लेकिन सुबह सुबह जब आप उठते हैं तब तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका मन शांत होता है, आपके अंदर से कॉस्मिक एनर्जी का बहाव उत्पन्न होता है। लेकिन आप दोपहर में क्या करेंगे, दोपहर में तो इतने सारे विचार उत्पन्न होंगे। तो उसमें आपको पहले ये करने से पहले आपको थोड़ी देर, सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ आपको
5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। आप ओम का मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिंपल आँख बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और सिंपल आप अपने माइंड को शांत करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आपको 17 सेकंड तक वही चीज़ आपको विजुअलाइज करनी है। फिर आपको वही चीज़ आपको 6 टाइम्स आपको बोलनी है या आप लिख भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपको रात को सोने से कुछ मिनट पहले जब आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, तब आपको 17 सेकंड तक विजुअलाइज करना है और आपको 9 टाइम्स आपको लिखना है। और आप चाहे तो बोल भी सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप लिखें, तो आप यूनिवर्स को क्लियर मैसेज भेजेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी पसंद क्या है। तो आप लिखें ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह 17 सेकंड 3 टाइम्स, दोपहर में 17 सेकंड 6 टाइम्स, शाम को रात को सोने से पहले 17 सेकंड 9 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन करें 2 दिन करें कि कुछ तो हो नहीं रहा और आप छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। आपको पूरी तन्मयता के साथ, पूरे पेशेंस के साथ आपको ये फॉलो करना है। और आपको अधीर नहीं होना कि आपको चाहिए जल्दी चाहिए, क्योंकि जब आप अधीर होंगे तो आप के जो चक्र हैं वो चक्रों में ब्लॉकेज होगी और आपको जो मैनिफेस्टेशन है उसकी जो प्रक्रिया है वह कमज़ोर हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, पेशेंस नहीं खोने, आपको धैर्य के साथ काम करना है, विश्वास के साथ काम करना है कि हमें चीज़ मिल ही जाएगी, वो हमें प्राप्त हो ही गई है। बेशक से उसमें टाइम लग सकता है, 1 महीने का समय लग सकता है, वो आपकी चीज़ के अकॉर्डिंग के ऊपर है, आपने क्या यूनिवर्स को मांगा है। अगर आपने कुछ बड़ी चीज़ मांगी तो यूनिवर्स को प्लान करने में भी तो टाइम लगेगा ना, आपको कैसे मिलेगी, आपको कैसे देना। ऐसा तो नहीं कि आप सोचेंगे और आपको तुरंत मिल जाएगी, ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं वह बहुत आसान आपके साथ हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ को करिए। और एक बात का आप ध्यान रखिए, आप जितना ज़्यादा आपके अंदर जुनून होगा, जितना ज़्यादा आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी, ये उस पर काम करता है। किसी को चीज़ थोड़ी जल्दी भी मिल सकती है, किसी को थोड़ी चीज़ लेट भी मिल सकती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि उसको तो 2 महीने में मिल गई, मुझे 6 महीने में मिल रही है या मुझे अभी तक नहीं मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छा शक्ति है, सबके अपने अपने चक्र हैं, किसके कितने चक्र बैलेंस है, सबके अपने अपने कार्मिक लॉज हैं। तो इन सब पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें बस इच्छा शक्ति अपनी मजबूत रखनी है, अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना है। और आपको तन्मयता के साथ 369 टेक्निक फॉलो करनी है। एक्चुअली मैंने भी इस चीज़ से अपने जीवन में बहुत चेंजेस लेके आई हूँ लेकिन मैं बाद में आपको कुछ समय बाद आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से लिखा, क्या मेरे जीवन में सक्सेस मुझे मिली, कम मिली चाहे ज़्यादा मिली, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप अभी के लिए इस टेक्निक को कीजिए। सुबह 17 सेकंड 3 टाइम्स, दोपहर में 17 सेकंड 6 टाइम्स और शाम को 17 सेकंड 9 टाइम्स आपको बोलना है या आप लिख भी सकते हैं। तो आप इसको करिए और अधीरता मत खोइए, पेशेंस रखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। 100 नहीं to 100%, क्योंकि ये यूनिवर्स हमें देने के लिए तैयार है। और एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, हर एक सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और एक मेम्ब्रेन के ऊपर भी सब सेल्स के अपना एक दिमाग होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे सेल्स हमें सुनते हैं, हमें एब्जॉर्व करते हैं। जैसे पानी हमें सुनता है, पानी हमारी बात सुनता है, उसी तरीके से हमारा सेल्स और शरीर के एक एक अंग हमें सुनते हैं। तो कभी ना कभी तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप इस चीज़ को करिए, 100% आपको मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो है वो एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम पृथ्वी पे गिरेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। उसी तरीके से जैसा हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम सदैव काम करता है, उसी प्रकार से अट्रैक्शन का नियम सदैव काम करता है। लेकिन हमने इसको समझा बहुत लेट है, लेकिन आप इसको करिए और मुझे आप कमेंट्स में इसके रिजल्ट बताइए ज़रूर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।